सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर एक बार अपने इस NID एजुकेशन चैनल पर, जिसमें परीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अलंकारों का हमने टॉपिक कभी पिछली वीडियो में डाला था। तो अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उनको आपके सामने लेके आए हैं। आप अच्छी तैयारी के लिए इनसे परिचित रहें। ऐसी क्वेश्चंस, ऐसी पंक्तियाँ बार बार आती हैं। तो आप शुरुआत करते हैं। आप ध्यान देंगे कि अलंकार क्यों है। मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रथम पंक्ति है, प्रश्नवाचक है। मैं हूँ किसके हित चंचल, हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ हैं मेरे गीत नामक कविता से। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक है, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक है। तो यहाँ से पहचान हो सकती है कि प्रश्न अलंकार है। बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है बढ़त बढ़त संपत्ति सलील। संपत्ति सलील मान लिया गया है, जल के समान मान लिया गया है। मन सरोज, मन जो है कमल रूपी हो चुका है। तो यहाँ पे कमल के रूप में उसको कमल का रूप जो है उस पर आरोपित कर दिया गया है, बढ़ी जाए। तो ऐसे में यहाँ पर देखो, दोनों जगह आप देखते हैं रूपक अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते जो हैं सरिस मंडोला, पीपर के पत्तों के समान, सरिस के समान, मन जो है डोला। तो यहाँ पर होगा आपका उपमा अलंकार, क्योंकि सरिस सा सम ये हमारे उपमा अलंकार में पाए जाते हैं वाचक शब्द। उसके बाद है वह बांसुरी की धुनी कानी परई, कुल कानी यो तजी भाजती है। कुल कानी, क की पुनरावृत्ति यहाँ पे वर्ण की है, आवृत्ति की गई है व्यंजन वर्ण की। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। नील जल में या किसी गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। तो जैसे, ज्यों, जनू, ये उत्प्रेक्ष्य अलंकार की पहचान है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि नीले जल में जैसे कोई गोरे रंग की झिलमिलाती हुई देह दिखाई दे रही है, तो ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे में उत्प्रेक्ष्य अलंकार, जैसे संभावना व्यक्त की गई है। तरनी तनुजा, तथा की यहाँ पे देखो तट तमाल, तो ये वैसे ही पहचान में आ रहा है, अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न चिन्हों में उठती है भाग्य सागर की हिलोरें। भाग्य सागर, भाग्य सागर को देखो सागर रूपी जो है बना दिया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे, सात से सी आया है, तो उपमा अलंकार होगा। बिल्कुल सही, ध्यान रखेंगे आप। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तुलसीदास को चातक माना गया है और राम को घनश्याम के रूप में आरोपित कर दिया गया है। तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब उपमेय पर उपमान का आरोपण कर दिया जाता है, चातक तुलसीदास को चातक के रूप में मान लिया गया है, तो रूपक अलंकार है यहाँ पे। सिंधु सा, विस्तृत और अथा। सिंधु सा, सा से सी सम, ये सब सरिस उपमा अलंकार में होते हैं। बार बार आया हुआ क्वेश्चन। कल कानन कुंडल मोर पंखा, उर पे वनमाल विराजती है। कल, कल देखो कानन कुंडल, क की आवृत्ति की गई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी, देखो दो जगह उर्वशी आया है। तो जब दो जगह एक शब्द दो बार आ जाता है, उसके अर्थ भिन्न होते हैं, तो यमक अलंकार होगा। यहाँ पे एक जगह हृदय में बसने वाले के लिए प्रयोग किया गया, दूसरा उर्वशी नामक कोई परी के रूप में प्रयोग किया गया है। तेरी बर्छी ने बरछीने हैं खलन के, तेरी बर्छी ने, ये देखो हथियार के रूप में बर्छी और बरछीने हैं, मृत्यु, वरों की मृत्यु की है यहाँ पे कहना चाहता है कवि, तो खलन के, दुश्मन के। तो यहाँ पर बरछीने दो बार प्रयोग किया है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। वह दीप शिखासी, शांत शिखासी, देखिए आप, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। यहाँ से पहचान है आपकी। आवत जावत कुंज की गलियन, रूप सुधा रस, सुधा रूपी रस बना दिया गया है, अमृत रूपी रस, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। लघुतरणी हंसनी सी, सा से सी आया, फिर दोबारा से उपमा अलंकार होगा।
कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, पीर 2 बार प्रयोग किया गया है। एक पीर देवताओं के लिए जो प्रयोग करते हैं हम, और दूसरा पर पीर, पर पराई पीर, पीड़ा, पीड़ा के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में 2 जगह अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, विपत्ति कसौटी, विपत्ति को कसौटी के रूप में आरोपित कर दिया गया है। जे कसई तई सांचे मीत, तो ऐसे में विपत्ति कसौटी में रूपक अलंकार होगा। सुकुची सिया मन मुहु मुस्कानी, मामा की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे, सह की है कि संकुचित होकर सिया, सीता जो है मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण जो हैं कमल रूपी हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया रूपक अलंकार है। मनो नीलमणि, मनो मानो जनु, यहाँ पर आते ही पता लग जाता है ऐसे वाचक शब्दों का, तो उत्प्रेक्ष्य अलंकार होगा, ये आपने ध्यान रखना है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम, जैसे वृंत से झरकर जो है फूल जो हैं हो जाते हैं, तो जो झुका होता है वो मृत के समान हो जाता है। तो यहाँ पर जो संभावना व्यक्त की गई है उदाहरण देकर, तो ये होगा आपका उत्प्रेक्ष्य अलंकार। जानो जनू ज्यों, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आया है, तो अलग अलग अर्थों में है, घटा के लिए और दूसरा कम होने के लिए, आसमानी घटा और कम होना, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा, याद रखेंगे। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट, देखिए अंबर को पनघट रूपी मान लिया गया है, तो रूपक अलंकार है यहाँ पे। डुबो रही ताराघट उषा नगरी, उषा जो नगरी है सुबह रूपी जो नगरी है, ताराघट तारों को घट मान लिया गया है, और यहाँ पर देखो मानवीकरण अलंकार की छटा भी दिखाई दे रही है। डुबो रही ताराघट उषा नगरी, डुबोने की बात है, तो यहाँ पे दोनों अलंकारों का प्रयोग है। विषय नारी मन मीन, विषय नारी, नारी को विषय मान लिया गया और मन को मीन, मीन मान लिया गया है, विषयों को नारी और मन को मीन, तो रूपक अलंकार है। मीन मछली होती है, तो मन को मछली के समान चंचल माना गया है। रावणु रथी विरथ रघुवीरा, रह की आवृत्ति की गई है, तो ऐसे ही पता चल रहा है, अनुप्रास अलंकार है। तात तासु तुम, यहाँ पे भी तय की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, सुन सुन में देखो एक शब्द 2 बार आया है और एक जैसे अर्थ हैं, एक समान अर्थ हैं, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, याद रखेंगे। पुनरुक्ति प्रकाश, जब एक शब्द 2 बार आ जाता है और उसके अर्थ एक जैसे हों, समान हो, अगर अलग अलग अर्थ हो जाते हैं तो यमक अलंकार हो जाता है, जैसे पीर और पीर, लेकिन यहाँ पे एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है और एक उनका अर्थ भी एक जैसा ही समान है। प्रेम सलिल से द्वेष सारा धुल जाएगा, प्रेम सलिल, प्रेम रूपी जल, तो यहाँ पे प्रेम रूपी जल मान लिया गया है। योजक चिन्ह से भी आप पहचान सकते हैं कि जब आरोपित किया जाता है तो योजक चिन्ह ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो ये हुआ रूपक अलंकार। सिर फट गया उसका मानो, मानो मनु जनु, अरुण रंग का घड़ा, जैसे लाल रंग का घड़ा होता है वैसे उसका खून बह रहा है, ऐसा संभावना व्यक्त की गई है यहाँ पे, तो उत्प्रेक्ष्य अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना। कौन हो तुम पुकारते नित प्रभात, प्रश्न है तो प्रश्न अलंकार। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ी, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आती हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर पढ़ाएं, ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आने वाले समय में हम अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो इसमें डालेंगे, अपने चैनल को एक अच्छे लेवल तक, उच्च जो शिक्षा है, जो टेस्ट की तैयारी करते हैं बच्चे, चाहे एसएससी की हो चाहे डीएसएसबी बोर्ड की हो, वहाँ तक इसकी ग्रामर जो है हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर लेके जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।